गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास सीबीएसई मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, मैट्रिसेस। चैप्टर थर्ड है ये हमारे पास। चैप्टर थर्ड जो है, थर्ड और फोर्थ दोनों चैप्टर है जो हमारे पास यूनिट सेकंड में आता है। अलजेब्रा की यूनिट है ये, यूनिट सेकंड, और इसका जो टोटल वेटेज है वो है 10 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें हम यूनिट सेकंड का चैप्टर थर्ड यूज लेंगे और इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए चैप्टर थर्ड, मैट्रिसेस। ओके, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस वर्ड इज प्लूरल ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स। ओके, तो बेसिकली मैट्रिसेस क्या हुआ, मैट्रिक्स का प्लूरल है। मतलब इफ देर आर मोर देन वन मैट्रिक्स देन दे आर कॉल्ड मैट्रिसेस। नाउ come to the point, matrix. Then what is matrix? मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है, when number, objects, whatever are arranged in rectangular array, are arranged in rectangular array. अगर हम किसी नंबर को, ऑब्जेक्ट को, सिंबल्स को रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करते हैं, तो यहाँ पर एक वर्ड आया है रेक्टेंगुलर एरे। इस रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या है कि अगर हम नंबर्स को या जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको हम रो एंड कॉलम में अरेंज कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एरे। तो रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या हो गया, जिसको रो और कॉलम में हम अरेंज करते हैं। तो जहाँ भी आपके पास एक वर्ड है रेक्टेंगुलर एरे, उसका मतलब क्या होगा, रो एंड कॉलम। व्हेन नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, व्हाटएवर आर अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर एरे एंड एनक्लोज विद ब्रैकेट, अगर उसको ब्रैकेट से हम क्या कर दें, एनक्लोज कर दें, तो जो वो फॉर्म बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। जैसे सपोज हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज मैंने ये नंबर लिए। ठीक है, अब इन नंबर्स को मैंने 3 रोज या 2 रोज में इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे 1 ले लिया मैंने, 2 ले लिया, ये फर्स्ट रो हुई। ठीक है, फिर सेकंड रो ले ली मैंने 5 6 7 8, ये 2 रो का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद अगर इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में अगर बंद कर देता हूँ, एनक्लोज कर देते हैं, तो ये जो फॉर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। यहाँ पर बीच में कॉमा वगैरह कुछ नहीं आता, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये तो क्या है, रोज, एंड अगर इफ वी टेक एज वर्टिकल देन इट विल बी कॉलम्स। ठीक है, देखो तो यहाँ रोज तो कितनी हो गई, देयर आर 2 रोज, एंड कॉलम्स कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। अगर हम किसी भी नंबर्स को या ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगुलर एरे, रो और कॉलम में अरेंज कर दें और ब्रैकेट में ऐसे कन्वर्ट कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का प्लूरल वर्ड क्या है, मैट्रिसेस। ओके, तो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप लिख लो एक बार। व्हेन नंबर्स, कॉमा, ऑब्जेक्ट्स etc are arranged in rectangular array, ब्रैकेट में लिख लेना आप, रोज एंड कॉलम्स, एंड एनक्लोज्ड विद ब्रैकेट,
enclosed with bracket, then it is known as matrix. Okay. Next line, matrices is plural of matrix. ये एग्जाम्पल लिख लो आप. जैसे एक और एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 2 - 3 4 7 2 5. तो इसमें कितनी रोज है? देयर आर 2 रोज एंड दीज आर कॉलम्स. ठीक है. तो चाहे जो फर्स्ट रो होगी यहाँ से इसको हम बोलते हैं, इसको R1 ऐसे डिनोट करते हैं. सेकंड रो को लिखते थे हम R2. कॉलम को क्या लिखते हैं हम? फर्स्ट कॉलम है तो C1, सेकंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3. तो ये भी हमारे पास क्या हो गई? एक मैट्रिक्स हो गई. ठीक है. तो राइट डाउन. ओके. फिर नेक्स्ट हमारे पास एक इसमें टॉपिक बनता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो 2 टाइप से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक तो होती है हमारे पास एक्सपेंडिंग फॉर्म और एक होती है हमारे पास कॉम्पैक्ट फॉर्म. ठीक है. तो मैट्रिक्स के अंदर एक चीज़ आप ध्यान रखना कि मैट्रिक्स के अंदर जो अल्फ़ा है, कोई भी जैसे नंबर ले लिया हमने या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिए, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लिए, तो हमेशा उसको जनरली किससे डिनोट करते हैं? हमारे पास ऐसे लिखते हैं A11, A12, A13 एट्सेट्रा चलता जाता है. ठीक है. ऐसा रहेगा A1N. 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1-2 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1-3 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम्स. मतलब जो फर्स्ट नंबर होगा उसको वो किसको डिनोट करेगा? रो को. और सेकंड जो नंबर होता है वो किसको डिनोट करता है? कॉलम को. अब देखो ये तो थी हमारे पास फर्स्ट रो. अब अगर हम इसको सेकंड रो में लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकंड रो है तो A2, कॉलम कौन सा हो गया? ये फर्स्ट कॉलम, A21. नेक्स्ट सेकंड रो A2, कॉलम भी सेकंड तो A22. फिर नेक्स्ट सेकंड रो कॉलम थर्ड, तो ये क्या हो गया हमारे पास? A23. एंड में हमारे पास ये हो जाएगा A2N. आया समझ में? ऐसे अगर हम थर्ड रो को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? A31, A32, A33 एंड A3N. तो सपोज इफ देयर आर M रोज, देन लास्ट पर जो रो होगी उसमें कौन सा एलिमेंट होगा? फर्स्ट AM1, AM2, mth रो एंड फर्स्ट कॉलम, mth रो एंड सेकंड कॉलम, M3, mth रो एंड थर्ड कॉलम. एंड लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? ये AMN. क्या आ जाएगा? AMN. ठीक है. तो ये हमारे पास मैट्रिक्स का अरेंजमेंट होता है, जो भी नंबर्स है उनका अरेंजमेंट होता है. तो ये जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग फॉर्म. अब इसी को अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखो जो एलिमेंट्स होते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं हम? A से, स्मॉल a से. ये तो क्या हो गया हमारे पास? मैट्रिक्स A. ठीक है. जो एलिमेंट्स है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से. तो अगर इसी को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें, कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ये तो हो गया हमारे पास एक्सपेंडिंग फॉर्म. अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पैक्ट फॉर्म. तो जो मैट्रिक्स होती है वो तो कैपिटल A से लिखा जाएगा, और जो एलिमेंट्स है उसको हम क्या लिखते हैं? AIJ. ये क्या है हमारे पास? AIJ. थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ आपको अच्छा से दिखेगा, AIJ. ठीक है. और साइड में यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? M×N. M×N का मतलब क्या है? ये इसको क्या दिखा था हमको कि जो रोज है वो कितनी है? M है, और जो कॉलम्स है वो कितने हैं? N है. ठीक है. अब यहाँ AIJ क्या है? तो AIJ मीन्स द पर्टिकुलर एलिमेंट, द इंडिविजुअल एलिमेंट इन मैट्रिक्स.
आई और जे का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? आई तो है जो कोई पर्टिकुलर रो का कोई एलिमेंट होगा, और जे किसको डिनोट करता है? पर्टिकुलर कॉलम। जैसे अगर मैंने इसी को लिखा A12 तो आप समझ जाओगे इसका मतलब क्या हो गया। A12 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो मतलब जो आई जे है वो किसको डिनोट करता है? पर्टिकुलर रो एंड पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है, बट M×N किसको डिनोट करता है? टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर देखो आई की वैल्यू यहाँ 1 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ 3 थी, और एंड में कितनी आ गई? M आ गई। तो मतलब आई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 2 3 एंड M तक। जे की जो वैल्यू है वो कितनी है? यहाँ पर कितनी है? 1 या 2 या 3, और एंड में कितनी आ रही है? N। तो 1 2 3 से लेकर N तक। आया समझ में? M और N तो क्या है? टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। एंड I एंड J क्या है? पर्टिकुलर रो एंड पर्टिकुलर कॉलम। तो जैसे आया समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट फॉर्म। और ये हमारे पास क्या है? एक्सपेंडिंग फॉर्म। ओके, राइट डाउन। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे लिया मैंने 2 -1 4 7 2 3 5 1 6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, ये थोड़ा इसको ऐसे लिख दो आप। ये तो हमारे पास हो गया A11, ये A12, ये A13, ये A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली ये क्या है हमारे पास? A31 A32 A33। आया समझ में? अब मैं आपको कहता हूँ कि व्हाट इज A31, then you know that is 5. Okay, then what is A13, that is 4. A22 2। आया समझ में? ओके, राइट डाउन। ओके, फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सपोज एक मैट्रिक्स ली हमने 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसमें कितनी रोज है? R1 और R2 दो रो है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो जो ऑर्डर होता है उसमें क्या करते हैं हम? पहले क्या लिखते हैं यहाँ पर? रोज, नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज। एंड सेकंड आगे क्या लिख देते हैं हम? इसको मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पर? 3। तो ये हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर। ओके, तो बेसिकली सपोज एक मैट्रिक्स में M रोज कितनी है? M रोज है, और कॉलम्स है जो कितने हैं? N। तो उसका ऑर्डर कितना होगा? M×N। ठीक है, पहले रोज लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम लिखा जाता है। आया समझ में? अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसका आप मेरे को ऑर्डर बताओ। 7 2 4 1 -3 2। तो इसका ऑर्डर क्या है? तो देखो रोज कितनी है? 3, एंड कॉलम्स कितने हैं? 2। कितना हो गया इसका? 3 × 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ऑर्डर।
आया समझ में? ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स है ए आई जे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं उसको, एक्सपेंडिंग फॉर्म में आपको लिखना है 2 × 1 या 2 × 2 कर दो इसको। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये तो हमारे पास क्या हो गई, कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गई। इसको अगर एक्सपेंडिंग फॉर्म में अगर लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो देखो सबसे पहले तो देख लो नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितना है 2। तो अगर इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो क्या जाएगा A11 फर्स्ट रो, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, एम भी कितना है हमारे पास 2 और एन भी कितना है 2। ठीक है, तो अभी तो फर्स्ट रो ही चल रहा है, सेकेंड रो में नहीं आया हम, तो ये हो गया हमारे पास A11। तो नेक्स्ट क्या आएगा A12। तो अब देखो आगे A13 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे पास जो कॉलम है वो कितने 2 ही हैं, तो ये 2 कॉलम बन रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम इसको और लिखना चाहें तो अब सेकेंड रो में आ सकते हैं हम। तो सेकेंड रो आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी A21 A22। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे अगर हम लेते हैं इसमें A31 ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास जो m की वैल्यू है वो कितनी है 2 ही है, तो यहाँ तक ही आ सकते हैं हम, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारे पास ये क्या बन गई, इसकी एक्सपेंडिंग फॉर्म। आया समझ में? ओके, राइट डाउन। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, Aij 3 × 2। तो देखो पहले तो हमारे पास कितनी है, रोज कितनी है 3, तो ये 3 लिख दिया मैंने, A11 A21 A31। ठीक है, अब देखो कॉलम्स कितने हैं 2 तक ही है, तो A11 तो हो गया, नेक्स्ट क्या आएगा A12, 2 कॉलम ही होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया A21, तो नेक्स्ट क्या होगा इधर A22, ये है A31, तो इधर क्या आएगा हमारे पास A32। तो ये हमारे पास क्या हो गई 3 × 2 की मैट्रिक्स हो गई। आया समझ में? जहाँ पर आई की वैल्यू देखो, आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 3 तक, तो देख लो ये 1 ये 2 और ये 3। सिमिलरली जे की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है एन तक, तो एन कितना है यहाँ पर 2, तो देख लो 1 और 2। आया समझ में? ओके, राइट डाउन। ओके स्टूडेंट, तो आज आप इतना पढ़ना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक योर सेल्फ एंड योर फैमिली, स्टे होम एंड स्टे सेफ।